स्टार्ट रिकॉर्ड। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा जी, सबसे पहले आप आएंगे अपनी शीट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे शीट का मैं नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ लाके इसका नाम रख दिया 1 यूनिट एक्सपेंस एंड प्रॉफिट। ठीक हो गया, प्रॉफिट शीट बन गई है आपकी। अच्छा जी, ये बेसिकली शीट आपने इसलिए बनानी है, आपको पता चले कि मैं जो है वो कितने पीसेस खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, और उनकी प्राइस क्या होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्राइस हमें मिली थी 0.01 सेंट्स। ठीक हो गया, हमने इसको एंटर किया तो यहाँ पर, खैर ये फॉर्मूले में भी ऊंच नीच आई हुई है, इसको मैं सही कर लेता हूँ बाद में। तो ये $5 की 500 तो पीसेस नहीं मिलेंगे। खैर वो हो सकता है ये ऐसे ही हो। ठीक है, ये प्राइस बेसिकली आपको लेनी होती है। ठीक है, जरूरी नहीं इतनी है, आप सबने देख लिया है कि कितनी भी हो सकती है। 7.50 भी एक लेकर आई है स्टूडेंट। ठीक है, प्राइस है ये देखिए। ठीक हो गया, इस हिसाब से आपकी जब बैंक ट्रांजैक्शन आप करते हैं अली बाबा को, ठीक है, तो 4%, 3 to 3.5 या समटाइम 4% आपकी जो है वो डिडक्ट होती है। ठीक है, जितना भी आपका अमाउंट होता है उसका। ठीक है, ये देखिए $150 हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेट फॉरवर्डर की। आपको जो है वो बेसिकली ज़रूरत होती है आपकी जो है वो प्राइस लेने की। ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले तो आप वो सर्च करते हैं। ठीक हो गया, फिर उसको भी जो पेमेंट भेजेंगे वो इसी तरह से ढूंढेंगे जैसे हमने ये प्राइस, ये वाली जो प्राइस लेकर आए। ठीक है, परचेजिंग प्राइस अलीबाबा से लेकर आए, ये वाला फ्रेट फॉरवर्डर वाला भी हम जो है इसको कहाँ से लेकर आएंगे, आपका ये जो अपना अली बाबा है इधर से ही आपको ऑथेंटिक बंदा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बाकी दुनिया में बहुत कम ऐसी जो वेबसाइट्स हैं जो कि ऑथेंटिक है और जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपकी पेमेंट की अश्योरेंस जो है वो लेते हैं वो लोग। ठीक है, चलेंगे उसके बाद फिर ये बाकी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, कि बाकी प्राइस हम कहाँ से लेकर आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आप सबसे पहले आ जाते हैं आपके अली बाबा के ऊपर। ठीक हो गया, क्योंकि अब आपको, आपने प्रोडक्ट की प्राइस ले ली। ठीक है, सप्लायर की प्राइस ले ली, प्रोडक्ट की प्राइस ले ली। ठीक है, अब उसको जाहिर सी बात है बनवाने के बाद भेजना भी तो है ना, उसकी प्राइस कैसे लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने लिखा कि अली बाबा। ठीक हो गया, यह आ गया आपका .com। अच्छा, अली बाबा की आप वेबसाइट पर आ गए, इसी तरह सेम जैसे आप सप्लायर को ढूंढने आए थे। ठीक हो गया, अब ये जरूरी नहीं है आप साइन इन करें ना करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपको ये ऑप्शन देता है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हो गई, सप्लायर हो गया। ठीक है, इंटरनेट बस क्या करें, इंटरनेट को बहुत स्लो है। अच्छा जी, स्टॉप हो गया, स्टॉप होना काफी नहीं है, इसको चलना भी चाहिए। चले जी, सप्लायर आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद आप इसको जो है वो यहाँ पर आप लिख लें। ठीक है, आपको ये क्या ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ओके जी, फ्रेट फॉरवर्डर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप आके सर्च पे क्लिक करें। जैसे आपने प्रोडक्ट सर्च की थी, जैसे आपने सप्लायर्स किया था सर्च, ऐसे ही आप इसको जो है वो आके चेक करेंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूला रहेगा जैसे आपका पहले रहा है। ट्रेड अश्योरेंस क्यों करते हैं, ट्रेड अश्योरेंस ताकि हमें ये कंफर्म हो कि हम भाई उसके साथ ही डील करेंगे जो इस एग्रीमेंट पे पूरा उतरता है कि हाँ जी
पहले मैं डिलीवरी दूंगा और पैसे जो है वो उसके पास अलीबाबा के पास रहेंगे, ठीक है। आप सेटिस्फाई होते हैं, उसके बाद पैसे मैं अलीबाबा से ले लूंगा, ठीक है। इसलिए ट्रेड एश्योरेंस, ठीक हो गया। इसको सेलेक्ट किया तो ये चेंज हो जाएंगे सप्लायर्स एक एक करके। सेम वही वेरीफाइड, वेरीफाइड का मतलब ये है या तो अलीबाबा की टीम इसके बिजनेस के ऊपर इसने जाके वो वेरीफाई किया है कि वाकई ये लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, ठीक है, या कोई और थर्ड पार्टी होगी जो कि रेप्यूटेबल होगी, ठीक है, जिसने जिससे इसने वेरीफाई करवा के अलीबाबा को वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वेरीफाइड करवा के, ठीक है। तो ये वाला वेरीफाइड सप्लायर को हम दोबारा क्लिक करेंगे, फिर से उसको ढूंढने में लग जाएगा। ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है, इनके बगैर तो गुजारा नहीं है। हाँ जी। अब जैसे उसमें आपने इसकी मार्केट प्लेसेस सेलेक्ट की थी, अब यहाँ तो कंफर्म है, ज़रूरी है, ठीक है। जिस बंदे की शिपमेंट पहले से ही जा रही है जिस मार्केट प्लेस पे जो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आप उसमें सेलेक्ट करें इसको सबसे पहले, ठीक हो गया। और ये आप उसको कर दें, ईस्टर्न यूरोप कर लें, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप कर लें, ठीक है, जो भी आपकी टारगेट मार्केट हो। अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका कर लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपने किया, चेंज हो गया ये, ठीक हो गया। उसके बाद मजीद आप कहते हैं सर इसके पास ये वाला भी सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, ISO 901, ठीक है। सर ये जो ISO सर्टिफिकेट है ये हमें ये जो क्रिएट वाली है इनका भी चेक चाहिए होता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका भी होता है सर। ये बेसिकली वो होता है ना, ये आपकी एक इंश्योरेंस होती है। जैसे आप लोगों के साथ लेन देन कारोबारी फाइनेंशियल आप वो कर ही नहीं सकते अगर आप ISO से सर्टिफाइड नहीं है। वो आपको अकाउंट ही नहीं खोलने देंगे कि आप लोगों से ऐसे कारोबार नहीं कर सकते हैं, खास तौर पे अच्छा पैसों की। अच्छा अच्छा। जी जी, वो ये उस सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, खास तौर पर ISO के। अच्छा जी, बाकी ये BSI आपका ये सर्टिफिकेट होता है कि आपकी जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, ठीक है, या अगर ये फ्रेट फॉरवर्डर वाला है तो इसकी उसके ऊपर सर्टिफिकेट होती है कि हाँ यार ये इनकी जो है वो अच्छी सर्विस है, ठीक है। अच्छा जी, इसको आप कंफर्म करें। ये हो गया आपका, ठीक है। बाकी इसमें कोई खास नहीं है, ठीक है। अब आपको आपका अगर सप्लायर मिल जाता है 48 में से तो इट्स ओके, नहीं तो फिर इसको लूज कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बेसिकली आप ये ढूंढ रहे हैं आपका कोरियर वाला, ठीक है। अब कोरियर वाला एक एक सिटी से दूसरे सिटी में लेके जाता है, एक मुल्क में, ठीक है। अब ये आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजना चाह रहे हैं, चाइना से आपका UK, ठीक है, क्योंकि आप मोस्टली दिनों में यही पढ़ रहे हैं कि आप जो है UK के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी यही फार्मूला किया जाएगा कि मिनिमम इसको जो है वो 3 साल हो गए हों, ठीक है। बाकी हमने वेरीफाइड और ट्रेड एश्योरेंस ये देख लिया हमने, ठीक है। इसके ऊपर भी यही लागू किया जाता है कि ये जो है कम से कम आप इसके पास कम से कम 4 जेम्स होने चाहिए, ठीक है। ये तो मतलब जरूरी है, ठीक है। 3 आ गए, ये आ गए 4, 4 आ गए, 15 साल हो गए इसको। लेकिन इसमें आप अब ये सेलेक्ट देखेंगे इस बंदे के पास, जैसे इसने काफी चीजें ये सेलेक्ट करके आ गया है, इसके पास काफी चीजें हैं। अभी भी आपके दिल में दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट होना चाहिए, ठीक है। वो आप देखने जा रहे हैं। पहली बात कि ये एजेंट ना हो, ठीक है, बीच का कोई बंदा ना हो, उसको पैसे दे दिए तो चलो वो भाग के लेके नहीं भागा, ठीक है। उसने फॉर एग्जांपल आपसे जो है वो डीलिंग कर ली, अपना हिस्सा भी रख लिया उसने, तो भी आपका नुकसान है ना, तो भी आपका नुकसान है, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो बहुत कम रेशो में ये वाला होता है फ्रॉड। एक और फ्रॉड इसमें ये होता है कि आपसे ये लोग डीलिंग कर लेते हैं, ठीक है,
कि सर हम यहाँ से लेके आपका माल चाइना से लेके यूके में पोर्ट तक पहुँचाएंगे और इसकी कॉस्ट होगी फॉर एग्जांपल 2,500 पाउंड, ठीक है। बाद में जब पोर्ट पर पहुंच जाता है ना क्लियरेंस के बाद, वहां पे अड़ी कर लेते हैं कि नहीं सर वो इसमें तो असल में ये हुआ कोरोना की वजह से या फलां की वजह से, तो इसके रेट बढ़ गए, तो काइंडली आप जो है वो 500 जो है वो बढ़ा दीजिए, अदरवाइज हम इसको आगे नहीं ले पाएंगे, आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। तो इन सारी चक्करों से बचने के लिए आप वो देखने आए कि यार इसके जो है वो रिव्यूज मुझे पढ़ने हैं लाजिम। रिव्यूज बहुत जरूरी है और ये ऑथेंटिक रिव्यूज होते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, आप यहाँ इसको क्लिक करें, ठीक है। ओके जी। अच्छा, मजीद आप इसकी कंपनी को वेरीफाई करेंगे कि ये कोई एजेंट है, कौन है, देखें मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडिंग कंपनी वाला है, ठीक है। और इसी के पास जो है वो ट्रेड भी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके रिव्यूज में, और अक्सर ऐसा होता है, खुदा न खास्ता कोई भी हो एक्स वाई जेड, जैसे मेरे पास एक दफ़ा एक क्लाइंट आया था, उसने कहा यार इस तरह में मेरे साथ चाइना में जो है वो चाइना वालों ने किया था। तो फिर मैंने भी उनको ये कहा कि भाई जाके रिव्यूज दे दे। तो रिव्यूज लाजिम होते हैं, ठीक है, जिसका इतना बड़ा लॉस होता है, $500 हो या 500 पाउंड हो, कम तो रकम नहीं है ना, खामा खाई बिजनेस जो बंदा कर रहा होता तो वो एक एक डॉलर के लिए वो लड़ रहा होता, ठीक है। तो ये रिव्यूज लाजिम आप देखेंगे, ये चेक करने के लिए कि आपके साथ मजीद जो है वो डिच ना हो इन फ्यूचर, ठीक है। अच्छा जी, इंटरनेट का बड़ा यहाँ पे है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। अच्छा, ये वाला हिस्सा इसका ओपन होगा, रेटिंग रिव्यूज का, ठीक है, ये लोड हो रहा है। हमें एक और भी जो है वो ये चाहिए सप्लायर, इसी में से कोई और देख लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। सर ये जो मोबाइल फोन की एक्सेसरीज है, उनके स्क्रीन प्रोटेक्टर, हैंड फ्री और उनके जी, कवर वगैरह, ये किस कैटेगरी में आती है? ये कैटेगरी आपको बाइक की पूछ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिव में भी आएगी, ठीक है। और अगर मोबाइल की पूछ रहे हैं तो वो जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक में भी वो आता है, ठीक है। और इन कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हमारी रिकमेंडेड में है ना? देखें, एक्चुअली हमने आपको जस्ट एक क्राइटेरिया दिया है, ठीक है। ये आप की एक तो क्लाइंट आपका डिसाइड करेगा कि उसको जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। ओके ओके, जी हम मतलब क्लाइंट की डिमांड के ऊपर ही जी जाएंगे। जी 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 बिल्कुल, ठीक है।
अच्छा, थोड़ी देर पहले यहाँ पर सप्लायर सेलेक्ट हो गया था मुझसे, ठीक है, मैं वही परेशान हो गया कि क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट ही सप्लायर ही लिखा हुआ आ रहा है। सप्लायर तो हमने नहीं देखना ना, ठीक है। आप यहाँ से कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आके यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डर आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सारे उसके आ रहे हैं, ठीक है, आपके मार्केट प्लेसेस। आपकी मार्केट प्लेस जो यूके है, एक तो ये स्लो इतना चल रहा है, इसको यूके को क्लिक करें, ठीक है, यहाँ से। चलें जी, आगे सारे यूके में जो सप्लाई ऑलरेडी दे रहे हैं, ठीक है। अब ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी जिनका माल जो है वो शिपमेंट ये पहुंचा रहे हैं यूके के लिए, ये आपको जो है वो सही रेट देंगे, ठीक है। ट्रेड एश्योरेंस आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही स्लो चल रहा है। स्टॉप कर लेता हूँ, डाउनलोडिंग भी साथ साथ चल रही है ना, तो इसलिए शायद स्लो हो रहा है। चले जी, ट्रेड एश्योरेंस हो गया, आपका वेरीफाइड सप्लायर हो गया, ठीक है, ये आपने कर लिया सेलेक्ट। चले जी, ये आपका एक मार्केट प्लेस सेलेक्ट हो गई यूके, ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर, ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा जी, प्रोडक्ट टाइप आप देखें, ये आपसे पूछ रहा है, आप इसको बता सकते हैं कि भाई आपके पास जो हम प्रोडक्ट देखने आ रहे हैं, जो आपको हम बता रहे हैं, जो प्रोडक्ट के बारे में हम ढूंढ रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी कर लिए, उसके रेट किस हिसाब से आपको चाहिए। क्या वो प्रोडक्ट आपकी रेडी टू शिप है, ठीक है। आप ये दोनों की बात हो रही है, आपकी और आपके जो फ्रेट फॉरवर्डर वाले की, ठीक है, दोनों की। ये देखें इसमें, दोबारा मैं इसको देख लेता हूँ। ये यहाँ रेडी टू शिप, क्लिक हो जा रहा है। रेडी टू शिप है, यहाँ जो है वो पेड सैंपल्स हैं, क्या है आपकी जो है वो प्रोडक्ट, ठीक है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। ये जो है रेडी टू शिप, ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसको देख लेते हैं, उसमें तो शायद कोई मसला आया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट कम है, ठीक है, आपकी कंसाइनमेंट छोटी है, ठीक है, आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि यार मेरी जो है वो कंसाइनमेंट है ही टोटल 500 पीसेस की है, तो ऐसे में कौन से जो है वो मुझे फ्रेट फॉरवर्डर वाले मिलेंगे,
कौन से डील करते हैं, कौन से डील नहीं भी करते, ठीक है। इसको यहाँ से आप ओके करेंगे, ठीक है। बेसिकली कस्टमाइज करेंगे आप इसको। पहले कितने आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं, ठीक है। ये लोग मिनिमम 500 आपकी क्वांटिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट आपने बता दिया कि ISO वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअसली किसी चीज पे स्ट्रक हो रहा है। अच्छा, चलेंगे, हो गया ये, ठीक है। अब सेम क्राइटेरिया रहेगा, 4 साल से 3 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस वेरीफाइड है, ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस है, और इसके अलावा इसके पास ये 3 जेम्स हैं, इसके पास 4 होने चाहिए, ठीक है। अब आपको प्राइस यहाँ पे भी सामने नजर आ रही है। मजीद इससे बात करके और भी कम किए जा सकते हैं, ठीक है। फाइनल रेट आपको वहां से मिलेगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपके पास ये आइडिया हो गया। अब ट्रेड की जो है, आप यहाँ पर वापस आ जाते हैं एक्सेल की शीट पे। आप यहाँ पर बताना चाहते थे कि सर मेरी जो है वो फ्रेड कॉस्ट क्या है, ये आपको नहीं पता था, ठीक है। आपको ये जो है वो नहीं पता था, अब आपको पता चल गई, ठीक है। एक यूनिट की फ्रेड कॉस्ट अगर मैं देखना चाहूँ, पूछना चाहूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मजीद इससे आप बात करेंगे। ये बेसिकली होता है आपका आपका क्यूबिक मीटर, ठीक है, उस हिसाब से होता है आपका, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल इसको ओपन कर लेते हैं। कौन सा वाला सेलेक्ट किया था हमने, 6 साल हो गए, 2 हैं, नो नो, ओके। जेम्स इसके 2 हैं, 3 हैं, ठीक है, ये 3 है, 3 है इसके पास, 3 है, 4 है। अच्छा, आप जब इससे बात करेंगे तब आपके पास आपकी जो कंसाइनमेंट है, उसकी जो पैकिंग है, उसका साइज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे इसको ले लेते हैं, ठीक है। 4 साल हो गए इसको, 3 इसके पास जेम्स हैं, वैसे 4 होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये बाय एयर है, ठीक है। ये आपकी बाय एयर की कंसाइनमेंट इसमें जाएगी, ठीक है। अब मुझे ये अंदाजा इससे ही हो गया कि यहाँ पे लीड टाइम जो है ये लिखा हुआ है एस्टिमेटेड 2 डेज। मैं हैरान हो गया कि भाई ये 1 से लेके 1000 यूनिट को 1 से 2 दिन में कैसे पहुंचा देगा, वो भी बाय सी, समुद्र के जरिए, ठीक है। तो ये बेसिकली बाय एयर वाला है और इसके रेट ज्यादा होंगे, ठीक है, बनिस्बत आपके जो आपका आप सी से भेजेंगे, ठीक है। ये मैंने रेंडमली सेलेक्ट कर लिया था इसीलिए, बगैर देखे इसको। और इसके बाद 2 जेम्स हैं, 3 हैं, ये वाला कुछ बेहतर है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। सर अगर हमें कैटेगरी में कोई भी 4 जेम्स वाला ना मिले, फिर हम 3 वाला कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, फिर कर सकते हैं, लेकिन उसके फिर सारी वो चीजें कंफर्म होनी चाहिए, रिव्यूज खास तौर पे इसके जरूर, ठीक है। बाकी सारी चीजें हो, वेरीफाइड भी हो, ट्रेड एश्योरेंस भी हो, इसके पास सारी चीजें हो, ठीक है। लीड टाइम देखें आप, 45 डेज। वो बनाने में इतने दिन नहीं ले रहा था जितना ये पहुंचाने में दिन ले रहा, ठीक है। और इतने ही दिन होते हैं, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है लेकिन इतने ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। अब आपको अंदाजा हो गया कि 1 किलो से लेकर
998 ग्राम में अगर आपकी प्रोडक्ट आपकी पैकिंग होगी, ठीक है, आपकी कंसाइनमेंट होगी, तो आपको पर किलोग्राम जो है वो इतना लगेगा 2.58 सेंट्स, ठीक है, ये आपको प्राइस आएगी। अच्छा, वापस आप एक्सेल की शीट में आ जाएं। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मेरी जो है वो प्रोडक्ट की साइज, ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 यूनिट है और 1 यूनिट आपको कितने का पड़ रहा है, 2.58 का, ठीक है, सेंट्स का हो रहा है। अच्छा जी, ये तो हो गई एक बात, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं है, आपकी कंसाइनमेंट में कितनी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कंसाइनमेंट में है 500 यूनिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाली प्राइस भी डबल हो गई, ठीक है, डबल नहीं मतलब उस हिसाब से 500 के हिसाब से, ठीक है। और आपकी ये जो ट्रांजैक्शन फीस है बैंक, ठीक है, वो भी आपकी यहाँ पर कैलकुलेट हो गई, ठीक हो गया। सर ये जो हम यहाँ फ्रेट फॉरवर्डर में 500 लिख रहे हैं, ये 500 किलोग्राम हम बदल लिख रहे हैं कि अपना यूनिट लिख रहे हैं? चलें, मैं इसको मजीद एक्सप्लेन इसको इस तरह से करता हूँ, आप इसकी कैलकुलेशन में आ जाएं। अब ये मैंने कैलकुलेशन रखी है आपकी इस शीट में, एक मिनट, फ्रेट फॉरवर्डर की बेसिकली एक अलग कैलकुलेशन है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। उसको हम यहाँ से आके देखते हैं, की है मैंने कॉस्ट में 22, ये आपकी फ्रेड कैलकुलेशन शीट ये बेसिकली है, ठीक है। एक यूनिट आपका, और आप कहते हैं सर मुझे ये जो यूनिट पड़ रहा है 2.58 सेंट्स का, ठीक हो गया। अच्छा जी, हाँ जी, ये है ठीक, लेकिन इस तरह नहीं है। अब आप आ जाते हैं, आपकी जो एक कंसाइनमेंट है उसमें कितने बॉक्सेस हैं, ठीक है, और हर बॉक्स की क्या साइज है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कौन बताएगा, आपका सप्लायर आपको बताएगा, ठीक है, डायमेंशन आपको बताएगा, आपको सारी चीजें वो बताएगा, क्योंकि सिर्फ आपको ये फ्रेट फॉरवर्डर वाले को नहीं देना, ये आपको जब आप शिपिंग प्लान बनाते हैं उसमें भी आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो एक्यूरेट आपको सारी चीजें आप अपने सप्लायर से लेते हैं, ठीक है। आपका बॉक्सेस का साइज, आपकी बॉक्सेस की जो है वो वेट, ठीक है, ये सारी चीजें आप लेते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपकी फ्रेट की भी फीस निकल जाती है कि एक्चुअली कितनी लगनी है इसके ऊपर फीस, ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा समझ आए आपको। ये देखिए, टोटल कार्टन, नंबर ऑफ कार्टन्स, कितने टोटल आपके कार्टन्स है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सर मेरे तो 20 कार्टन है, ठीक हो गया। अच्छा जी, 20 कार्टन है, ओके हो गया आपका, 20 कार्टन है, ठीक है। मास्टर कार्टन का जो है क्या वेट क्या है, बेसिकली 20 कार्टन का एक मास्टर कार्टन बनता है, ठीक है, उसका वेट कितना है बेसिकली। सर उसका वेट है तकरीबन कोई मैं समझता हूँ 150 किलो होगा, ठीक है, या 200 किलो होगा, ठीक है। अब आप यहाँ आके लिखेंगे सर मुझे जो मिल रहा है पर केजी के हिसाब से 2.58 के हिसाब से मुझे पर केजी मिल रहा है रेट, ठीक है। तो अब आपको एग्जैक्ट फिगर मिल गई कि भाई हाँ अच्छा जी, ये बेसिकली मुझे इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। टोटल अमाउंट 200 किलो के ऊपर, अच्छा ये यहाँ पर आप चेंज करेंगे ना, यहाँ पर आप 25 की जगह पे, क्योंकि आपका टोटल ग्रॉस वेट केजी में कितना है, 200 है, ठीक है, 200 में। अब आपको आपका रेट मिल गया, ठीक है। ये बेसिकली 500 पीसेस के ऊपर है, ठीक है, सॉरी पीसेस नहीं, बेसिकली आपके ये कार्टून के हिसाब से होता है, ठीक है।
कार्टन के हिसाब से, और इसके अलावा आपका इसकी बैंक जी की जो है वो ट्रांजैक्शन फी भी शामिल होगी, ठीक है। फिर आपकी एग्जैक्ट जो है वो ये वाली रकम निकली कि आप टोटल फ्रेट फॉरवर्डर को 500 पीसेस के ऊपर इतने पे करेंगे, ठीक हो गया। हालांकि आपकी ये जो सप्लायर की जो वो थी प्राइस थी वो डिफरेंट है, ठीक है। ये फ्रेट फॉरवर्डर की, वो आप प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, ये प्रोडक्ट आप जो है वो भेज रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये शीट आपके पास पड़ी हुई है, इसको मैं जो है मजीद इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये वाली शीट को इसका नाम तब्दील कर लेते हैं ताकि आपको इसकी निशानदेही रहे, ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ये बिल्कुल आसान था क्योंकि आप लोग सप्लायर लेकर आ गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, मजीद चीजें 1 यूनिट वाली देख लेते हैं थोड़ा सा। लैंडिंग कॉस्ट भी आ जाएगी, लेकिन 1 यूनिट प्रॉफिट में और क्या चीज आपको चाहिए होती है, ठीक है। ये आ रही है आपके पास। चले, लेबल वगैरह की मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, फीसेस कहाँ से सेलेक्ट होती हैं। फिलहाल हम जो है वो रेफरल फी और अमेजोन फुलफिलमेंट फी, ठीक है, और स्टोरेज फी, ये तीनों फीसेस आपको कहाँ से मिलेंगी और ये इसको क्या कंसीडर किया जाता है, ठीक है। पहले तो बात करते हैं कि ये फीसेस मिलेंगी कहाँ से हमें, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट जो भी है, ठीक है, आप किस मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, भाई यूके में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप सबसे पहले गूगल पर आए, गूगल पर आके आप लिखेंगे FBA कैलकुलेटर कर दें या रेवेन्यू कैलकुलेटर कर दें, ठीक है। यूके, ठीक है, यूके में काम कर रहे हैं ना, यूके कर दें। अच्छा जी, ये आ गया आपका यूके, इसका ये डोमेन है sellercentral.amazon.co.uk, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया, आप बेसिकली जा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की क्या लेने, फीसेस लेने, कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी फी बेसिकली क्या होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर उस्मान की शीट पे आ जाते हैं। इनकी जो 4 नंबर वाली असाइनमेंट थी वो चेंज उस पे है। अच्छा, फिर किसी और की देख लेते हैं जिसकी जल्दी से हमें मिल जाए। जो 4th वाली असाइनमेंट है ना, वो बेसिकली चाहिए मुझे जल्दी से, तो ये बाकी है, देख लेते हैं। हाँ जी, ये रही। अब आपको एसएन नंबर चाहिए होगा, ये एसएन नंबर ले लें, आपकी प्रोडक्ट का एसएन ये है, ठीक है। इसको आपने कॉपी किया, कंटिन्यू एज अ गेस्ट, ठीक है। रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आप आए, कंटिन्यू एज अ गेस्ट, यहाँ पर आके आपने एसएन नंबर डाल दिया, ठीक हो गया। पुट योर एसएन नंबर एंड ट्राई टू सर्च इट आउट, ठीक है। सर्च पे आपने क्लिक किया। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट है आपकी, ओके हो गया। अब ये बिक कितने की रही है ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल, या आप कितने की बेचेंगे, मैं इसकी क्विकली देख लेता हूँ। सेल्स रेंज का ये इसका, और इसकी प्राइस में देख लेता हूँ अगर मुझे जल्दी से मिल जाए यहाँ पे। अच्छा, ये है मेरे ख्याल से करंट, ये है $16.45 है, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ। सर मैं इसको बेचूंगा 16.45 सेंट्स, ठीक है, इतने में मैं बेचूंगा। और करूंगा मैं फुलफिलमेंट, FBA करूंगा, ठीक है, बाय अमेजोन, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करूंगा, ठीक है। FBM नहीं करूंगा, अगर FBM करूंगा तो यहाँ मैं इसकी प्राइस लिखता, ठीक है। अच्छा जी, मजीद मैं इसको क्या बताऊंगा, मजीद इसको मैं ये बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट बेसिकली मुझे कितने की पड़ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको बेसिकली आप नहीं भी लिखें तो इट्स ओके, ठीक है। लिखना चाहते हैं तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लें, कोई इशू नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये प्रोडक्ट पड़ रही थी ये आपकी प्रोडक्ट पड़ रही थी
$2 की, ठीक है, और फिर आपकी फ्रेट कॉस्ट भी आ गई थी $2, ठीक है, बल्कि $3, तो टोटल आपको ये $5 में पड़ गई थी, ठीक है। अभी मजीद इसमें सारी चीजें ऐड होनी है, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको बता रहे हैं सिर्फ फीसेस लेने के लिए। आप इसको 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इसको दबा देता हूँ कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट को जैसे ही मैं प्रेस किया तो अब मेरे पास 3 फीसेस आ गई जो कि मेरे काम की हैं। सेल ऑन Amazon FBA फीसेस, ठीक है, ये वाली मेरी है बेसिकली, इसको कहते हैं रेफरल फी, ठीक है, रेफरल फी। फुलफिलमेंट बाय Amazon फीसेस, ये आपकी आ गई बेसिकली कौन सी फी, जो कि आपकी Amazon के ऊपर आप Amazon आपके तवसुल से आपके लिए आपकी प्रोडक्ट को जो पैक करता है और कस्टमर के घर तक पहुंचा कर आता है, डिलीवर करके आता है, ये उसकी फीसेस है, ठीक है। 2 फीसेस हो गई। तीसरी फीस ये हो गई कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो Amazon के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, जिस भी वेयर हाउस में पड़ी है वो आपसे पर यूनिट इसकी कॉस्ट ले रहा है, ठीक है। दोबारा आ जाएं आप अपनी एक्सेल की शीट पे, यहाँ पर आके देखें आप 1 यूनिट पे चले जाएं आप, ये रही 1 यूनिट एक्सपेंस एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी फीसेस आपको लेनी है, रेफरल लेनी है और FBA फीस लेनी है, और FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय Amazon, ठीक है, और स्टोरेज फीस, 3 फीसेस आपने लेनी। अब मैं वापस इस पे जाता हूँ FBA कैलकुलेटर के ऊपर, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली एक ये रेफरल फी है, ठीक है, कितनी है 2.52, ठीक है। अब यहाँ पर आ रही है रेफरल फी, एक्सेल की शीट में आ जाते हैं। रेफरल फी कहाँ है भाई, रेफरल फी ये रही, इसके सामने मैं 1 यूनिट के सामने क्या करता हूँ 2 पॉइंट कितना था 45 था 2.45, ठीक है, मैंने यहाँ ला के पेस्ट कर दी, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरी मुझे क्या चाहिए भाई, ये जो फुलफिलमेंट फी है वो मुझे चाहिए, ये मुझे कहाँ से मिलेगी, ये दोबारा मैं यहाँ पर आऊँगा कैलकुलेटर पर। अब ये जो सेकंड वाली है इसके बाद वाली, ठीक है, इसके बाद वाली ये है, ठीक है, इसके अंदर जो भी ऐड होना था शिपिंग कॉस्ट वगैरह ऐड होके ये मुझे मिली 2.37, इसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट मुझे मिली, ठीक है, 2.37 सेंट्स, 2.37 सेंट्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, स्टोरेज फीस की बात करूं तो वो कहाँ से लाऊंगा, वो दोबारा मैं चला जाऊंगा कैलकुलेटर पे, और ये नीचे देखें यहाँ पे लिखा रहा है स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड, ठीक है, और ये आपको कितनी पड़ी है 0.02, यहाँ लाके मैंने वो स्टोरेज फीस लिख दी 0.02, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट की साइज के ऊपर है, डायमेंशन के ऊपर है, मैंने आपको पहले भी इस चीज का अंदाजा करवाया था, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 3 फीसेस आपको यहाँ से मिलेगी। चले जी, लिंक एंड हो रहा है, 1 मिनट के बाद मैं दूसरा लिंक आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, उस पर क्वेश्चन और आंसरिंग ले लेते हैं।